नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। बिहार में नई सरकार किसकी होगी ये हमें 10 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन एबीपी न्यूज़ सी वोटर का ओपिनियन पोल बता रहा है कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार हैं। अलबत्ता बिहार में बहार बिल्कुल भी नहीं है। बिहार में वोटर नीतीश कुमार सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं। बिहार के वोटर में सुशासन बाबू की सरकार के प्रति गुस्सा है, लेकिन बीजेपी, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान का गठबंधन यानी एनडीए विपक्ष के महागठबंधन यानी यूपीए से दुगनी सीटें से भी ज़्यादा जीत रहा है। ये हो क्या रहा है? असंतोष के बावजूद भी नीतीश कुमार फिर से क्यों मुख्यमंत्री बनते दिख रहे हैं, इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। ओपिनियन पोल में बिहार को 5 भागों में बांटा गया है और सभी में सत्ता पक्ष जीत रहा है, या यूं कहा जाए कि विपक्ष से बहुत आगे है। चाहे मगध हो या मिथिलांचल हो, चाहे सीमांचल हो या उत्तर बिहार हो या फिर पूर्वी बिहार, सब जगह कमल के तीर चल रहे हैं। बीजेपी नीतीश गठबंधन के खाते में 44.8% वोट जा सकते हैं। लालू कांग्रेस के गठबंधन के हिस्से में 33.4% वोट आने का अनुमान है। हैरानी की बात है कि 2 बड़े गठबंधनों के बीच मुकाबला होने के बावजूद अन्य के हिस्से में करीब 22% वोट जा रहा है। जाहिर है कि अन्य का मतलब बीजेपी नीतीश विरोधियों से है। साफ है कि बिखरे विपक्ष का फायदा भी बीजेपी नीतीश कुमार गठबंधन को मिलता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 151 सीटें जा सकती हैं। यूपीए को सिर्फ 74 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है, जबकि अन्य के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सर्वे के अनुसार बिहार के करीब 57% वोटर, जी हां, करीब 57% वोटर नीतीश कुमार सरकार को लेकर गुस्से में हैं और सरकार बदलना चाहते हैं। 30% लोग गुस्से में तो हैं, लेकिन सरकार बदलना नहीं चाहते। सिर्फ 14% लोग ही खुश हैं। आप हैरान हो रहे होंगे कि 57% लोगों की नाराजगी के बाद भी नीतीश फिर क्यों जीत रहे हैं। इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन आपको और ज्यादा हैरान करते चले। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के प्रदर्शन को 45% लोग खराब, जी हां, 45% लोग खराब बता रहे हैं, 27% औसत बता रहे हैं। केवल 27% ही इसके कामकाज को, नीतीश कुमार के कामकाज को अच्छा बता रहे हैं। यानी करीब 73%, गौर कीजिएगा, यानी करीब 73% लोगों की नजर में नीतीश कुमार फ्लॉप टाइप मुख्यमंत्री रहे हैं, फ्लॉप टाइप मुख्यमंत्री रहे हैं। जब लोगों से बिहार में नीतीश बीजेपी सरकार के कामकाज के बारे में पूछा गया तो 49% ने खराब बताया, 26% ने औसत कहा और सिर्फ 25% ही कामकाज से संतुष्ट दिखाई दिए। यानी यहां भी 75% लोगों की नजर में बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन फ्लॉप ही साबित हुआ है। बिहार में 15 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। व्यक्तिगत रूप से उन पर कभी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है, लेकिन बिहार के 19% लोग मानते हैं कि सरकारी काम में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। 25% लोग कोरोना काल में घर वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की हालत और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मानते हैं। 13% का कहना है कि अस्पतालों की कमी है और जो अस्पताल हैं उसमें दवाइयों की कमी है। 13% ही बिजली, सड़क, पानी की हालत से खुश नहीं है और ये उनके लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। अब सवाल उठता है कि 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद हर 5वां वोटर कह रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार सरकारी कामकाज से भ्रष्टाचार को दूर या रोक नहीं सकी है। हर 8वां वोटर कह रहा है कि वो बिजली, सड़क, पानी को लेकर परेशान है। हर 4था वोटर कह रहा है कि वो कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के मामले को तरीके से संभाल नहीं पाए नीतीश कुमार और बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए। यहां तक कि अस्पतालों की हालत भी सुधार नहीं पाए, अस्पतालों में दवाइयां भी नहीं पहुंचा पाए। अब बड़ा सवाल उठता है कि जब हालत ये है तो फिर क्यों एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है। जानकार बताते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार का काम और मोदी का नाम अपना असर दिखा रहा है। आखिर सर्वे यही बताता है कि 49% लोग प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से खुश हैं। बीजेपी को लगता है कि गांव के लोगों के यहां गैस कनेक्शन पहुंचाने
आवास योजना के तहत घर बनाने, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाने से उसके हिस्से वोट आ जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी गांव में पिछड़ी थी। इस बार प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे रखकर और विकास की योजनाओं का लाभ गिनाकर चुनावी वैतरणी पार करने की नीति बनाई गई है। यानी अगर ओपिनियन पोल जैसे ही नतीजे आते हैं तो साफ होगा कि जिस मोदी को नीतीश कुमार बहुत समय तक नापसंद करते रहे, वही मोदी उनको फिर से सत्ता में लाने का आधार बने हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।